मनीष जी, स्वागत है आपका। आपके जो बड़े एलाइज पार्टनर है समाजवादी पार्टी, वो कांशीराम जी की जयंती मनाने जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी उसका विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी क्या ओपिनियन रखती है कि कांशीराम जी किसी खास पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, किसी चुनाव निशान से ताल्लुक़ रखते थे, या वो सबके थे? देखिए, आज़ाद भारत में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बाद अगर सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी क्रांति किसी ने रखी तो मान्यवर काशीराम साहब ने रखी थी। उस बात से किसी को इनकार नहीं कर सकता है। 9 अक्टूबर 2023 को जब उनकी पुण्यतिथि होती है, महापरिनिर्वाण दिवस होता है, तो हम लोगों ने दलित महासंवाद कार्यक्रम शुरुआत की थी 9 अक्टूबर 2023 से। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि हम हमेशा इस बात के पक्षधर रहे कि जो समाज के बड़े लोग हैं वो किसी एक पार्टी या किसी एक जाति या किसी एक धर्म के नहीं होते। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के रजीम में पदों पर रहे, लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि सिर्फ जब उनकी पुण्यतिथि हो, उनकी जयंती हो, तो सिर्फ कांग्रेस के लोग उनको माल्यार्पण करें? क्या उनके कद को हम छोटा कर देंगे? नहीं। जो चाहेगा, इस देश के हर आदमी का हक सरदार वल्लभ भाई पटेल पर है, तो उसी तरीके से काशीराम जी पर सबका हक है। इस देश में आज हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं ना राहुल जी, हर मीटिंग में, हर रैली में, हर जगह पर सामाजिक न्याय की बात करते हैं। अगर आप सामाजिक न्याय की बात करेंगे तो क्या मान्यवर काशीराम के बिना सामाजिक न्याय की बात पूरी हो जाएगी? नहीं होगी। मैं तो कह रहा हूँ ना, पिछले 40-50 सालों में सबसे बड़ा चेहरा है वो। भाजपा जो आज बातें करती है ब्रजेश जी, एनसीआरबी के आंकड़े लगातार आ रहे हैं, 2 बार आंकड़े आ चुके, 24 में आए और 25 में आए, और वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराध बढ़ गया है। मैं एक बात की तरफ इशारा आपके और ले जाऊंगा। कुछ सामाजिक अपराध थे जो बंद हो गए थे, बंद से हो गए थे, जैसे दलितों को घोड़े पे चढ़ने से रोकना, उनकी बारातों पर हमला करना, और अगर आप ध्यान दें तो पिछले 2-3 सालों में, 4 सालों में वो अपराध फिर शुरू हो गए। इसका मतलब कुछ तो इस सरकार में दिक्कत है कि जो सामाजिक अपराध बंद से हो गए थे वो फिर शुरू हो गए। मान्यवर काशीराम के नाम से जो सर पहला राउंड है खान साहब, इसके समर्थक खान साहब, विरोधी हैं आप? खान साहब ये बता दीजिए। पहला राउंड अगर आप थोड़ा सब्र से सुनेंगे, समर्थक हैं विरोधी? आप पहला राउंड, आपने बहुत मुझे सवाल पूछने का मैंने बहुत बड़ी बात, पहले राउंड में किसी का हक नहीं, सिर्फ मेरा हक है। आप पूछ। नहीं, मैंने कहा आप बताइए। हाँ, समाजवादी पार्टी का जो स्टैंड रहा है, 3 चीजें मैंने गिराई। कांशीराम पार्क का नाम बदलना, मान्यवर कांशीराम नगर का नाम चेंज करना, और प्रमोशन में आरक्षण। मैं इस बात को बहुत सख्ती से मानता हूं कि अगर तब केंद्र में आपकी हुकूमत थी, स्टेट में नहीं थी ना, स्टेट में नहीं थी ना। आप अगर जोड़ना चाहते हैं तो कुछ भी जोड़ लेंगे, लेकिन मैं यहां इस मंच से कह कर जा रहा हूं कि काशीराम जी के नाम पर अगर दलित आप पर बिल्कुल एतबार नहीं करता। ये आपको कैसे लगता है? देखो, मैं डेटा दे दूं, मानेंगे? डेटा तो मानेंगे, मेरी बात मत मानेंगे, डेटा तो मानेंगे, वो भी नहीं मानेंगे। 2024 का जो चुनाव हुआ है, 84 इस देश में एससी रिजर्व सीटें हैं। सबसे ज्यादा सीटें अकेले कांग्रेस ने जीती हैं, 20। और यूपी की बात, अरे सुन तो लीजिए, वो उसमें सब आ जाएगा ना। भाजपा जो एनडीए है उसका घटा है। सपा के कंधे पे बैठ के 6 सीट जीत के अकड़ रहे हो आप। अलायंस में कोई किसी के कंधे पर सपा नहीं होती ना। दलित इस देश में राहुल जी जमानते उठाने के पैसे न बचते। सर, जो सवाल आपने किया, मैं बीच में न बोलिए आप, प्लीज। सर, आपका सवाल का जवाब अगली बार मैं आपके बीच में बोलूंगा खान साहब। आपके सवाल पूरी नहीं होगी, आपसे बात पूरी नहीं होगी खान साहब। आपसे नहीं बात कर रहा हूँ मैं, मेरा टर्न है, मुझे बोलने दीजिए। आप जवाब नहीं दे रहे। शांत हो जाए, मैं पूछ लूं, आप बोले, मेरे से बात करें। आप मेरे सवाल का स्पेसिफिक, आपके सवाल का स्पेसिफिक जवाब है कि इस देश में 2024 सपा ने गलत किया था? अरे सुन तो लीजिए, आप 2 सवाल अगर मिक्स करेंगे तो जवाब अलग अलग होगा ना। क्या सपा ने गलत किया था? नाम नहीं बदलना चाहिए था। थैंक यू, शुक्रिया। नहीं, प्रोफेसर कालीचरण स्नेही जी, थैंक यू सर, जाइए। बहुत शुक्रिया सर। आपके बयान दर्ज हो चुके हैं। दर्ज करिए, मैं तो कह रहा हूं दर्ज हो गया बयान, दर्ज करिए। लेकिन दूसरी बात का भी जवाब सुनिए। अगर आपने सवाल उठाया है और मुझे बुलाया जवाब देने के लिए, तो मेरा जवाब तो सुनिए। जिस पार्टी के कंधे पे बैठ के 6 सीटें आपका स्टेटमेंट से मैं सख्त एतराज करता हूं, मैं सख्त एतराज करता हूं। कोई किसी के कंधे पर नहीं बैठता, और मैं इस बात को चैलेंज से कहता हूं। नाहक गुस्सा कर रहे हो। जो आप गलत सवाल करेंगे, कोई नहीं चीखा, मैंने एक से एक सवाल किए। भाई सवाल इस बात का है कि लश्कर सिंह सीखे ना राजपाल का, तो लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। भाई ये 3 लोग, आप यहां पर बैठकर सवाल भी खुद कर रहे हैं और जवाब भी खुद दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एससी, मैं कह रहा हूं कि 2024 के चुनाव में राहुल गांधी जी इस देश में सबसे बड़ा चेहरा भरोसा करे कोई? भाई आप मत करिए, जनता कर रही है।
आप पर आपके नहीं भरोसा करने है। ना करने से नहीं है, जनता कर रही है। आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि 2024 तो आपको चाहिए था कि 2024 में immediate दलितों आपको- ने राहुल गांधी जी को सबसे एक बड़ा सेकंड चेहरा रुकिए। माना था, एक और सेकंड, कोई किसी सवाल के कर कंधे पे सवार नहीं होता है, सब साथ में बहुत बुरी गठबंधन लग हो गई जाए। ये बात, यही बात बुरी लग गई इनको। बिल्कुल बुरी लगी है। अगर आपने बिल्कुल बुरी लगी, दलितों आपने के गलत बात प्रति- की है तो बुरी लगी आपने है। अगर आपके भीतर दलितों के प्रति कोई भी चेतना और सहानुभूति होती, हाँ। फौरन राजपाल कश्यप से मुखातिब होते और इनसे कहते कि सुनो वो काम आपने गलत किया था। तो मैंने तो कहा भी गलत किया फिर है। से बोलो। और आप सुनिए मेरी बात, बोलो आप उनको। दलितों की सहानुभूति की बात कर रहे हैं ना। हरिओम वाल्मीकि की मॉब लिंचिंग हुई, उनके घर प्रोफेसर कौन गए? अरे, कालीचरण बोल लीजिए। इसमें ही